हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 02 2023 बैच के लिए रीजनिंग का क्लास। और ये रीजनिंग के क्लास में कुछ नहीं, प्रैक्टिस है और ये प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस है। और इसमें से जो 10 क्वेश्चंस बना दोगे ना, देखो 10-10 क्वेश्चन आते थे कि एक शिफ्ट में हमने इकट्ठा कर करके रखा है सारा बच्चों से पूछ के। तो अगर आप 10 क्वेश्चंस बना लेते हो ना, तो इसका मतलब समझो कि आप एग्जाम में भी आराम से 8 से 10 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन दिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। चलो ये पार्ट 1 है, इसको कंटिन्यू करेंगे और इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, आपका पूरा प्लेलिस्ट में रहेगा। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे इस चीज़ का। जो हमने 900 रुपीज़ का जो पेड बैच रखा था ना, बहुत सारे लोगों को ना, जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश सब कुछ था इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कोई मतलब किसी एक सब्जेक्ट के कोर्स लेने थे, तो हमने उसको अलग अलग भी कर दिया। जैसे देखो, कॉम्बो तो अपना प्राइस था कि चलो ठीक है 900 रुपए में सारा सब्जेक्ट आपको वहां पे मिल जा रहा था, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जा रहा था। ठीक है, 900 रुपीज क्या। लेकिन हमने अभी क्या किया, इस 900 रुपए को बांट दिया। अगर आपको सिर्फ मैथ लेना है तो सिर्फ मैथ की क्लास ले सकते हो आप, 300 रुपए पे करो और मैथ की कंप्लीट 6 मंथ्स के लिए आप क्लास कर पाओगे। लेकिन आपको 6 मंथ्स नहीं लगेंगे, आपको विद इन 25 डेज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप आराम से पढ़ के रिविजन करके कोस्ट गार्ड को क्रैक कर पाओगे। और जो भी आप कोर्स लेते हो, अगर मैथ की भी कोर्स लेते हो ना, तो मैथ की कोर्स के साथ वीडियो क्लास तो कंप्लीट मिलेगी आपको। इसमें देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होगी, पैसे का वैल्यू समझ में आएगा आपको। आप जब 300 रुपए पे कर रहे हो, 300 रुपए किस चीज के लिए क्या कर रहे हो, 300 में क्या सिर्फ मैथ की क्लास मिलेगी? सिर्फ मैथ की क्लास भी बहुत है, लेकिन वैसे और भी कुछ मिलेगा, क्योंकि आप पटना जाओगे या फिर किसी सिटी में जाके पढ़ोगे तो 8-8 हजार 7-7 हजार सिर्फ मैथ पढ़ाने के लिए लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये मैथ की तो जस्ट 300 रुपीज में कंप्लीट मैथ, साथ ही साथ 10 फुल मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट क्या है, कंप्लीट सेक्शन 1 का कंप्लीट मॉक टेस्ट, जिसके अंदर लाइव मॉक टेस्ट होगा एप्लीकेशन पे आपको, जैसे एग्जाम में होता है ना, वैसे सेक्शन 1 का 10 मॉक टेस्ट मिलेगा। साथ में मैथ की टॉप 500 पीडीएफ भी मिल जाएगी। इस पीडीएफ की वैल्यू 55 रुपीज है और मॉक टेस्ट की वैल्यू हमने देखो 149 थी तो सिर्फ 69 कर दी है। तो ये चीज तो आपको फ्री में मिल जा रहा है। ठीक है, लगभग आपको ना लगभग 130-140 रुपए का कंटेंट, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 160 रुपए के आसपास ही मैथ का कोर्स पढ़ रहा है आपको, क्योंकि उसके साथ साथ सब कुछ फ्री मिल जा रहा है। ठीक है, अगर आप सिर्फ जीके का भी बैच लेते हो 125 रुपीज में, जीके खराब है आपकी तो जीके की कंप्लीट वीडियो क्लास तो मिलेगी, इसकी कंप्लीट नोट्स तो मिलेगी, साथ ही साथ 10 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। कोस्ट गार्ड सेक्शन 1 का 10 फुल मॉक टेस्ट अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। ये बेनिफिट कोई नहीं देगा जो मैं दे रहा हूं। अगर आप रीजनिंग लेते हो ना, तो 200 रुपए में कंप्लीट रीजनिंग सीख पाओगे, कंप्लीट इसकी नोट्स भी मिलेगी और टॉप 500 की जो रीजनिंग की पीडीएफ थी वो भी इसके अंदर इतने में ही मिल जाएगी। साथ में 10 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, सबके अंदर 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। या फिर आपको कुछ नहीं लेना, सिर्फ 10 मॉक टेस्ट लेना है, तो उसके लिए आपको 69 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी होगा। अगर आपको इंग्लिश की क्लास लेनी है तो 250 रुपीज पे करो, इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैबुलरी की कंप्लीट क्लास मिलेगी, एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दी जाएगी। साथ ही साथ आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगी और 600 प्लस वोकैब की पीडीएफ मिल जाएगी। इन सबका वैल्यू जोड़ लोगे ना तो 500-600 रुपए पड़ जाएंगे, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ 250 रुपए में दे रहे हैं। वहीं आपको साइंस की क्लास लेनी है तो जस्ट 225 रुपए पे करो, 225 रुपए पे करो, और इसमें भी आपको साइंस टॉप 500 की पीडीएफ फ्री मिल जाएगी और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, 10 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो ये सभी चीजों को मैंने बहुत कलेजे पे पत्थर रख के ये काम को कर लिया। चलो ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा आपसे नहीं लेना, कम पैसे में ज्यादा चीज करेंगे। अगर आप सब एक साथ लेना चाहते हो तो जस्ट 9 रुपए पे करो, आपको फिर अलग अलग कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे देखो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है हमारे टीम मेंबर का, 7279047787 पे व्हाट्सएप करो और व्हाट्सएप करके आप ज्यादा जानकारी यहां से ले सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको सिर्फ पीडीएफ बाई करने हैं मैथ टॉप 500 के, रीजनिंग के सॉल्यूशंस के साथ, मैथ भी सॉल्यूशन के साथ, साइंस का, वोकैबुलरी का, तो व्हाट्सएप करके पूछ लो कि सिर्फ पीडीएफ कैसे बाई करना है, वहां पे बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी चलो रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। ये टाइम जो मैंने आपका ले लिया थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट, बट ये बताना बहुत जरूरी था आपके लिए। ठीक है, अब देखो जस्ट को अगर IWPX लिखते हैं तो अवे को कैसे लिखेंगे, ये प्रीवियस ईयर के है तो आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। ठीक है, तो जस्ट देखो हमारा ना व्हाट्सअप नंबर हर जगह रह रहा है, आप व्हाट्सअप करना आराम से 7279047787 पे और आराम से पूछ लेना क्या चीजें किस तरीके से हो रही है। तो जस्ट को देखो क्या किया गया, JUST। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं बिकॉज इस कलर पे मजा नहीं आएगा। ठीक है, देखो
JUST, जस्ट को लिख रहे हैं हम लोग IWPX। तो J में क्या किया गया है बताओ, एक माइनस किया गया है। फिर U में देखो +2 करोगे तो क्या आएगा, आपको W मिल जाएगा। S में -3 करोगे तो क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। T में अगर +4 करोगे तो आपको X मिल जाएगा। ये आपका एनालॉजी का है, हमने कंप्लीट करा दिया एनालॉजी चैप्टर पेड कोर्स के अंदर, ठीक है। वैसे ही अगर अवे लिखते हो, अवे तो पहले -1 करोगे तो क्या मिलेगा, Z मिल जाएगा। A से पीछे क्या होता है, Z। फिर हम लोग +2 करेंगे W में तो Y मिल जाएगा। A में -3 कर दोगे तो X मिल जाएगा, और Z में +4 कर दोगे तो Y में +4 कर दोगे तो ZABC मिल जाएंगे। तो आपको कहाँ पे है, ZYXC, ऑप्शन नंबर A के अंदर है, बिल्कुल भी सही है। अगर आपका ये आंसर आ रहा था तो बिल्कुल भी सही है, ठीक है। अब ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का चीज है, कह रहा है रिक्वायर को 100 के रूप में लिखा जाता है, तो अरेंज को क्या लिखेंगे भाई, ये चीज बताओ। रिक्वायर, देखो रिक्वायर को लिखो पहले REQUIRE, इसको कहते हैं 100। कैसे भैया, R जो है 18 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे होता है, Q 17 नंबर पे, U 21 नंबर पे, I 9 नंबर पे, R 18 नंबर पे, और फिर E 5 नंबर पे। इन सबको जोड़ दो, ऐड कर दोगे तो वैल्यू 100 मिल जाएगी, क्लियर है। वैसे हम अरेंज को कर देते हैं, ARRANGE, अरेंज। तो A 1 नंबर पे आता है, और R जो है 18 नंबर पे, फिर 18 नंबर पे, फिर A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे, G हो जाता है आपका 7 नंबर पे, और E हो जाता है आपका 5 नंबर पे। इन सबको जोड़ दो, आपकी वैल्यू जो हो जाएगी कितनी, 71 हो जाएगी। करके देख लो आप खुद से एक बार ट्राई मारो, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है भैया और क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पे एक सिली मिस्टेक किया हमने, पता है क्या, देखो ये जो चीज है ना वो 100 नहीं आ रहा, वो आ रहा है 93 आ रहा है, ठीक है। अभी जस्ट मेरे को याद आया, ठीक है, ये 93 आ रहा है और इसको 71 नहीं आ रहा, ये आपका 64 आ जाएगा। अभी सडनली याद आया क्योंकि मैंने इसको एक बार सॉल्व किया था ना, पढ़ाने से पहले मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 97 है और ये 64 है। अभी तक बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ गया होगा, मार्ट साहब 2 नंबर में 97 आ रहा है और 64 आ रहा है, आपने 100 कैसे कर दिया। सुनो, अब ये जो कमेंट आपने किया था वो अब डिलीट करो फटाक से, क्योंकि अभी फोकस करो। ये 93 आ रहा है ना, इसको ऐड करने पे 93 आ रहा है, 97 नहीं 93 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 93 कैसे आ रहा है, तो ध्यान से देखो, जोड़ने पे 93 आ रहा है। अब जो चीज है ना ये 93, तो अब ये टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं ये बताओ रिक्वायर के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 93 में ऐड कर लो 7, हो जाएगा 100। अब अरेंज के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 ऐड कर लो, हो जाएगा आपका 71, ठीक है। तो मेरे को याद था कि हमने इसको जोड़ा था, कल नाइट में ही मैंने इसको सॉल्व किया था, तो सडनली याद आया, अच्छा ऐसे नहीं, जोड़ने पे तो वैल्यू अलग आ रही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते थे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन था, बस इसमें ये कांड भी करना था अपने को जो कि हम लोग भूल रहे थे। वैसे आप जोड़ते ना एग्जाम में, या फिर मैं बैठ के जोड़ता, मेरे को आंसर इसका याद हो गया था सॉल्व करते करते, तो मैंने जस्ट बोल दिया, ठीक है। बट आप समझ गए होगे अब तक करना क्या है इसके अंदर। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्या है बताओ, जिस तरीके से ना 8 का रिलेशन 49 से है, उसी तरीके से किसका रिलेशन किसके साथ होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन इस चीज को फॉलो करता है, ये चीज आप बताओगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एक चीज देखो, 8 को 49, तो आप वीडियो को जरा ना पॉज करो, ठीक है, और इसको सॉल्व करो, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। तो 8 को हमने 49 कर दिया, तो 8 को 49 कर दिया, ध्यान से देखना। अब 8 से 1 माइनस करोगे तो वैल्यू 7 आएगा, और ये 7 का स्क्वायर है। तो वही देखना है कि 9 का अगर 87 है तो क्या 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 क्या, 8 का स्क्वायर 87 आएगा, नहीं 64 होता है, तो ये वैल्यू सही नहीं है, ठीक है, ये आउटपुट अपने को नहीं मिलेगा। फिर 15 का तो ऐसे भी क्या होगा, 14 का तो नहीं होगा, 210। फिर 12 का भी देखो 170 नहीं होता, क्लियर है, 144 होता है। फिर हो गया 12 का रिलेशन 121 के साथ, तो 12 माइनस 1 करोगे तो वैल्यू 11 आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर देखो 121 है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यही है, क्लियर है। तो 7 का स्क्वायर था यहाँ पे 49, तो जो वैल्यू लिखा गया उससे एक कम लोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो आपका वही पेयर सेम आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हमने डी कर दिया, क्लियर है। आगे देखो, कह रहा है देखो, बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज करेगा और किसी किसी का ऑप्शन से आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन ऑप्शन भी एग्जैक्टली सेम थे और इसी में से आपको आंसर भी करने थे। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आ जाएगा। देखो कह रहा है बीते, क्या कहना है, बीते कल से पहले का दिन गुरुवार था, तो मतलब टुडे पहले आएगा अपना टुडे। अब जो आपका बीते कल मतलब ये क्या था, यस्टरडे, ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब उससे एक दिन पहले क्या था, आपका गुरुवार था, मतलब थर्सडे था। बात समझ में आ रही है, ये थर्सडे है, तो फिर अगला दिन क्या होगा, फ्राइडे, और ये क्या हो जाएगा, सैटरडे। क्लियर है, आज आपका सैटरडे हो गया। तो क्या है ना कि आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो आने वाला कल होता है आपका टुमेरो, ठीक है। तो अब ये कल कौन सा हो जाएगा भैया, संडे हो जाएगा कल। अब इसके 4 दिन ऐड कर लो, संडे में 4 डेज ऐड कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो मंगलवार बुधवार, सॉरी सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, अगेन आपको थर्सडे मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही करना था। किसी किसी का फ्राइडे भी आंसर आ रहा होगा, ऑप्शन में है नहीं और आप गलत भी होगे शायद। 5th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको यहाँ पे क्या करना है भैया, इनको बताना है कि ऑर्डर में पहले क्या आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग देखने आता है आपको, अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे देखो डिक्शनरी में पहले क्या, देखो ईएलई और ईएलई सबके अंदर है, लेकिन ईएलई के बाद देखो इसके अंदर एम है, इसके अंदर जी है, इसके अंदर सी है, और इसके अंदर भी सी है, और इसके अंदर सी है। तो ये बताओ एबीसीडी में पहले क्या आता है, सी आता है या फिर जी आता है या फिर एम आता है। इसको हमने जी लिखा था ऐसे, तो पहले क्या आता है, एम जी सी क्या आता है, तो बोलोगे सर पहले सी आता है। तो पहले 3 4 5 में से कोई पहले एक आएगा, उसके बाद भी 3 4 5 में से, उसके बाद भी 3 4 5 में से। तो स्टार्टिंग के 3 डिजिट में 3 4 5 है क्या, 4 तो 3 है लेकिन फिर 2 आ गया, नहीं 5 3 4, या फिर या तो देखो 3 4 5 होंगे, या फिर 4 5 3 होंगे, या फिर 5 3 4 होंगे, या फिर 5 4 3, इन्हीं तीनों में से कोई एक होंगे पहले। तो देखो 5 4 3 ऑप्शन नंबर सी में पहले आए हुए हैं, बाकी किसी में नहीं आए हुए हैं। तो आंख बंद करके भी अगर आंसर कर देते सी को तो फिर ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। चलो आगे 6 नंबर क्या है, अगर 8 को हम ना 72 लिखते हैं तो फिर 5 को क्या लिखेंगे। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ना, देखो सर ऐसे लिख दो 8/72 इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। ये कहेंगे 9 8 72, तो वाट बराबर हो जाएगा 5 × 8 = 40। तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो क्या क्वेश्चन गलत है, तो नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है, आपने लॉजिक गलत लगा रखा। ये सिंपल सा लॉजिक है। 8 को क्या किया गया ना, 9, तो 9 से जस्ट 1 कम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 72। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, एनालॉजी में ही शायद पढ़ाया था या फिर किसी चीज में पढ़ाया था, एनालॉजी के अंदर ही पढ़ा रखा था मैंने इसको आपको। तो 5 को भी क्या करोगे, 5 से 1 कम से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो सॉरी वैल्यू क्या हो जाएगा 20। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं लेजिस्लेशन को एक ऐसा वर्ड बनाओ जो इनसे नहीं बन सकता, ठीक है। लेजिस्लेशन से एक ऐसा वर्ड बनाओ जो नहीं बन सकता इनमें से, अलर्ट, एलिगेशन, गैलेंट या फिर नटल, ठीक है। तो ऑब्वियसली अलर्ट के अंदर आर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या कह रहा भैया, ये सॉरी लेजिस्लेशन नहीं है, लीगलाइजेशन है ये, ठीक है। मैंने पढ़ दिया था गलती, इसको लीगलाइजेशन है ये। क्लियर है। तो लीगलाइजेशन में से आपको आर नहीं दिखेगा, बट अलर्ट के अंदर आपको आर दिख रहा है। क्लियर है ना। आगे देखो 8 नंबर में कह रहे हैं, देखो पहले 31 है, फिर 35 है, 43 है, 59 है, फिर 91 है। ये क्वेश्चन आया था ना पिछली बार एग्जाम में, तो कह रहे थे सर बहुत डिफिकल्ट वाला सीरीज का क्वेश्चन था, हमसे बनाने। अरे कुछ नहीं, देखो इसके अंदर क्या किया गया आपसे, ये चीज आपको ध्यान में आना चाहिए। इसके अंदर क्या 4 ऐड कर रखा, इसके अंदर कितना ऐड कर रखा ये बताओ, 8 ऐड कर रखा है, इसके अंदर कितना ऐड कर रखा है 16, इसके अंदर 32 ऐड कर रखा है। तो आगे क्या करेंगे, देखो 4 का 2 गुना 8 होता है, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 टाइम्स कितना होता है ये चीज बताओ मेरे को 64। तो इस बार 91 में 64 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 155। क्लियर है। तो 155 कहाँ पे भैया, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। बहुत ही सही है। आगे देखो एक परिवार में ए और बी भाई हैं, ठीक है। ए और बी क्या है भाई, भाई हैं। तो ए को भी लड़का है और बी भी क्या है, लड़का है। इन दोनों को भाई बना दो। कह रहा है डी जो है या फिर ई
क्या कह रहे हैं, ई जो है डी का पति या फिर पत्नी, कुछ भी है पता नहीं है, जो बी का पुत्र है। तो अब ई जो है जब पुत्र है बी का, तो ऑब्वियसली ये पति हो जाएगा, ई पति हो जाएगा किसका, डी का। क्लियर, डी पत्नी हो गई। तो क्या रहा ना कि सी जो है ए की पुत्री है। अब देखो सी जो है यहाँ पे ए की पुत्री है, तो क्या रहा है ई ए से जो है ई किस प्रकार संबंधित है, तो ये चीज बताओ, ठीक है ना। तो अच्छा एक चीज हमने यहाँ पे गलती किया है, जो कह रहे हैं ना कि ई डी का पति या पत्नी है, तो डी का पुत्र है, तो यहाँ पे डी पुत्र है। क्लियर है ना, डी जो है यहाँ पे पुत्र है, ना कि ई पुत्र है, हमने यहाँ पे मिस्टेक किया। तो डी जो है पुत्र है किसका, बी का, और ई इसकी पत्नी हो जाएगी। क्योंकि देखो जो बी का पुत्र है जब करना, तो नियरेस्ट जो है ना उसी को लेते हैं। क्लियर है, तो डी को यहाँ पे लेंगे। तो फिर क्या रहना कि बताओ ई ए से, तो ए से देखो ए का भाई कौन है, बी का बेटा है डी की पत्नी, तो मतलब बी की भी बहू है, तो ऑब्वियसली ए की भी बहू लगेगी, तो डॉटर इन लॉ ही हो जाएगी वो। क्लियर ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, 4 मित्रों के मध्य गोविंद कृष्ण की आयु का दोगुना है। ठीक है, गोविंद जो है वो कृष्ण से दोगुना है, तो वो कृष्ण से बड़ा ही होगा। क्लियर। नंदू कृष्ण की आयु का आधा है। अब कृष्ण से भी आधा है कौन, नंदू। ठीक है, तो कह रहा है ग्वाला जो है कृष्ण से 6 साल बड़ा है। तो अब कृष्ण से 6 साल बड़ा है लेकिन गोविंद से 6 साल छोटा, तो ये ग्वाला जो है बीच में आ जाएगा। तो आयु में सबसे छोटा कौन है, नंदू है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, बिल्कुल भी सही है। चलो फिर खत्म कहानी। बाकी फिर से याद दिला दूं, अगर आपको कोस्ट गार्ड की पेड बैच लेनी है सेक्शन 1 के लिए, चाहे जीडी चाहे डीबी के लिए, तो आप A to Z एप्लीकेशन पे ना आप 900 में बाई कर सकते हो, साथ में टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगी, पीडीएफ में मिल जाते हैं। लेकिन आपको अलग अलग बाई करना है तो वो फीचर भी अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज बाई करना है वो भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, या फिर आपको सिर्फ पीडीएफ बाई करना है तो उसके लिए व्हाट्सएप करो 7279047787 पे। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस एंड वोकैबुलरी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप करके एक बार जानकारी जरूर ले लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर दो।